तो ऐसे फर्टिलाइज़र जो हमारे प्लांट को फ्लावरिंग करने में मदद करती है, फ्लावरिंग को बूस्ट करती है, तो इस तरह के फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट में अभी दे सकते हैं, यानी बरसात के मौसम में दे सकते हैं या सारा साल भर ही आप दे सकते हैं। तो मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कैसे प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होती है। और आप देख सकते हैं मेरे मोगरा प्लांट में फिर से ये चौथी बार फ्लावरिंग हो रही है। पहले हो चुकी है 3 बार और अभी चौथी बार मैंने इसको फ्लावरिंग के लिए रेडी किया है। और इस पर सारा डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो अभी प्लांट में बड्स बनना शुरू हो रहा है और अभी इस टाइप को जो फर्टिलाइज़र देना है वही मैं आपको बताऊंगी। और आपके जितने सारे प्लांट्स हैं, जैसे गुलाब हो गया, मोगरा हो गया, हिबिस्कस हो गया या अपराजिता हो गया, चांदनी हो गया, जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, सभी प्लांट में ये फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। और ये सारे ही प्लांट पे आप ये इतना ही कारगर है फर्टिलाइज़र, सारे ही प्लांट पे अच्छे से काम करेगा। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपके प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग होगी ही होगी। और न्यू शूट निकल रहा है क्योंकि मैंने इस प्लांट को प्रूनिंग किया है। प्रूनिंग यानी क्या होता है, प्लांट के ऊपर की पोर्शन के टिप पोर्शन से 2 या 3 इंच तक हमें कट करना पड़ता है। और मोगरा प्लांट के लिए ये ज़रूरी है क्योंकि मोगरा प्लांट में अगर प्लांट को थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग नहीं करेंगे या ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो प्लांट में न्यू शूट नहीं आएंगे और बड्स भी नहीं बनेंगे। तो एक बार फ्लावरिंग के बाद दूसरी बार ये करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं मैं ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए पहले मैंने लिया है ये प्याज के छिलके। और प्याज के छिलके जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं फ्लावरिंग के लिए और प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए। प्याज के छिलके में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है और ये फ्लावरिंग को भी बूस्ट करता है। और साथ में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स मैं मिलाती जाऊंगी, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसको मैंने 4 से 5 घंटे पहले ये प्याज के छिलके को भिगा कर रखा है। तो प्याज के छिलके आपके पास जितने हैं या 2 दिन 3 दिन मिलाकर भी आप बना सकते हैं। साथ में देख सकते हैं ये मैंने नींबू के छिलके लिए हैं। और ये क्या होता है, ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है, ये एक एसिडिक फर्टिलाइज़र है। और नींबू के छिलके मैंने हाफ ग्लास पानी में भिगा कर रखे हैं। मैंने यहाँ पे 1 नींबू के छिलके लिए हैं। तो आप अगर नींबू के छिलके को ड्राई करके रख सकते हैं तो इनको आप ग्राइंड करके अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जो नींबू के छिलके होते हैं इनको भिगा कर रखा है। इसके अंदर के पार्ट नहीं है, सिर्फ बाहर के नींबू के छिलके ही हैं। तो मैंने इसका जो पानी है मैंने इसको 1 दिन पहले भिगा कर रखा था। तो अभी क्या होता है, अगर फंगस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो मैं इसलिए इसको भिगा कर 1 दिन के लिए ही रखा है। तो नींबू के छिलके क्या करता है, मिट्टी को एसिडिक बनाता है और इससे प्लांट बढ़िया से फ्लावरिंग करने में मदद होती है प्लांट में। और प्लांट में बड्स भी अच्छे से बनना शुरू होता है। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स। तो आप इसे 10 डेज़ के गैप में देते जाइए तो आपके प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग शुरू होगी। एक बार देने से फ्लावरिंग होगी ये मैं कभी भी नहीं कहूँगी। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, हमारे प्लांट को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाते। तो आपको इसे डाइल्यूट करके प्लांट में देना पड़ेगा, नहीं तो ये नींबू के जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये थोड़े स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होते हैं। तो भिगाने में इतना मात्रा का ध्यान नहीं रखना पड़ता, लेकिन हम जब प्लांट में देते हैं तब इसे अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस मग में सिर्फ 1 ही ग्लास ये नींबू के छिलके और प्याज के छिलके का पानी लिया है। तो मैं यहाँ पे 3 ग्लास नॉर्मल पानी मिला रही हूँ। तो टाइम की कोई बात नहीं है, आप दिन में किसी भी टाइम प्लांट में दे सकते हैं। सिर्फ पॉट की मिट्टी जो है वो ड्राई होनी ज़रूरी है। गीली मिट्टी में आपको कभी भी ये फर्टिलाइज़र नहीं देना है। दूसरा जो एक फर्टिलाइज़र जो मैं बता रही हूँ वो प्लांट को फंगस से भी बचाएगा, प्लांट में फ्लावरिंग को बूस्ट करेगा। प्लांट में अगर पत्तियाँ पीली हो रही हैं तो तभी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है ये देना। प्लांट के फ्लावर के साइज़ अगर छोटे हो रहे हैं, फ्लावर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तब भी ये फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। यानी जो फर्टिलाइज़र की मैं अभी बात कर रही हूँ वो फर्टिलाइज़र एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो बहुत सारे कारणों से हम अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। और इससे यूज़ करके मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिला है। ऐसे हुआ था मेरे प्लांट में
जैसे प्लांट में पीली पत्तियां होकर प्लांट ख़राब होने लगी थी, यानी बहुत सारी पत्तियां गिर चुकी थी, तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। और आज भी मैं एक प्लांट ऐसा है जिसमें दे रही हूँ, तो आपको ये शेयर करने वाली हूँ। तो बिना वजह ये वो फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट में नहीं दे सकते, इसके कुछ कारण होने चाहिए। और फर्टिलाइज़र देने के ये जो फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ आप सभी के घर में होगी, और इसको यूज़ करने में आपको थोड़ी सावधानी तो रखनी पड़ेगी, लेकिन ये फिर भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और मैं अपने प्लांट की पॉट की मिट्टी में दे रही हूँ। ये फंगस से भी प्लांट को बचाएगा, फ्लावरिंग को भी बूस्ट करेगा, प्लांट में येलो पत्ती का प्रॉब्लम हो रही है तब भी प्लांट को बचाएगा। तो आप ये सारे कंडीशन में अपने प्लांट में ये यूज़ कर सकते हैं। और इसको बार बार यूज़ नहीं करना है, इसे महीने में एक ही बार यूज़ करना है। और ये प्लांट की मिट्टी को थोड़ा एल्कलाइन बना देती है, तो इसके लिए हम बार बार नहीं देते, लेकिन फिर भी ये फ्लावरिंग को बूस्ट करती है। तो आप देख सकते हैं मेरे इस पॉट की मिट्टी ड्राई है और इस ड्राई पॉट में दे रही हूँ। तो मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून दिया है, यानी मिट्टी में स्प्रिंकल कर दिया है। आप इसे पानी में घोलकर भी दे सकते हैं, और पानी में घोलकर आप अपने पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इससे कीड़े मकोड़े के प्रॉब्लम से भी प्लांट को छुटकारा मिलता है, और इससे यानी ये अच्छे पेस्टिसाइड का भी काम करता है। तो हाफ़ टी स्पून 1 लीटर पानी में आप घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे इस गीली मिट्टी में भी दे रही हूँ। तो आपकी पॉट की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा गीली हो रही है, यानी सूखती ही नहीं, बरसात में ऐसे कंडीशन में है, और प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं, यानी हिबिस्कस की पत्तियां पीली होती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर पीली हो रही हैं तो आप इसे अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये है बेकिंग सोडा। तो आपको ये आसानी से ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। बेकिंग सोडा यानी खाने का जो मीठा सोडा होता है, वो बेकिंग पाउडर नहीं है। बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होती है। तो ये इसका कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं होता, और ग्रोसरी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और मैं अपने प्लांट में महीने में एक बार देती हूँ। ये इससे क्या होता है, प्लांट के जो फ्लावर्स आते हैं ये भी बड़े साइज़ के आने लगते हैं। तो मेरे पॉट की साइज़ 8 इंच है और एक 10 इंच का है, तो मैं हाफ़ टी स्पून ही दे रही हूँ, इससे ज़्यादा मुझे एक साथ में नहीं देना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और गीली मिट्टी है तो मैं अभी इस पॉट में पानी नहीं दूंगी, मैं इसमें कल पानी स्प्रिंकल करके दे दूंगी, यानी स्प्रेयर से हल्के से स्प्रिंकल कर देना होता है। गीली मिट्टी में देंगे तो साथ ही साथ पानी नहीं देना होता, लेकिन जिस पॉट में ड्राई पॉट में दिया है उसको मैं अभी पानी दे दूंगी। तो ये भी फ्लावरिंग को बूस्ट करता है, ये आपने प्लांट में दे सकते हैं। तो प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलने के लिए प्लांट को अलग अलग फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, और मैं हमेशा आपसे ये शेयर करती रहती हूँ कौन सा फर्टिलाइज़र किस टाइम में किस प्लांट में देना है, कौन से कंडीशन में देना है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए।